भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम मशहूर किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे बोधि धर्म, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश लोग इनको जानते तक नहीं हैं। वही अगर आप चीन में किसी से भी पूछ लोगे तो आपको तुरंत बता देंगे कि वो कौन थे। बोधि धर्म शुरुआत से ही साधु नहीं थे और ना ही किसी बौद्ध के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बोधि धर्म एक रईस राजकुमार थे। वैसे बोधि धर्म के जन्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जन्म 5वीं या 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज में एक शाही परिवार में हुआ था। सभी तरह की शाही सुविधाएं और बेशुमार धन होने के बावजूद भी बोधि धर्म को किसी तरह की राजशाही शौक की आदत नहीं थी। उन्हें सांसारिक सुखों और मोह माया से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपना राजपाट छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षुक बनने का फैसला कर लिया। बोधि धर्म बचपन से ही बौद्ध धर्म को मानते थे। महज 5 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने अलौकिक ज्ञान की शक्ति लोगों को दिखाने लगे थे। बोधि धर्म के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं। बोधि धर्म को बचपन से ही सांस लेने में तकलीफ थी। उससे निजात पाने के लिए बोधि धर्म ने योग विद्या का सहारा लिया ताकि सांस की परेशानी से उनको आराम मिल सके। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय में लड़ने की भी कला सीखी थी और वो उसमें निपुण भी हो गए थे। लेकिन उनका इन सब में मन नहीं लगा और फिर उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म को अपना लिया और साधु बन गए। बौद्ध धर्म में रुचि होने की वजह से उन्होंने गुरु महाकश्यप से ज्ञान लेना शुरू कर दिया और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध भिक्षुक बनने की शुरुआत कर दी। इसके बाद उन्होंने राजशाही जीवन त्याग दिया और अपने गुरु के साथ ही बौद्ध भिक्षुक बनकर एक साधारण मठ में रहना स्टार्ट कर दिया, जहाँ वे एक साधारण भिक्षुक की तरह सामान्य जीवन जीने लगे और गौतम बुद्ध के बताए गए उपदेशों का अनुसरण करने लगे। वहीं बौद्ध भिक्षुक बनने से पहले उनका नाम बोधितारा था, जिसे बदलकर उन्होंने बोधि धर्म कर लिया। बोधि धर्म 22 साल की उम्र में पूर्ण ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार सारी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म की चलाई जा रही गुरु परंपरा के 28वें गुरु बना दिए गए। उनके गुरु महाकश्यप की मृत्यु के बाद उन्होंने मठ को छोड़ दिया था और फिर अपनी गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार में वो चीन चले गए, जहां उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जमकर प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही उन्होंने न सिर्फ चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि मार्शल आर्ट का भी इजाद किया। कलरीपट्टू को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट तकनीक मानते हैं। इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल में हुई थी। ये पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है। ये व्यायाम सिर्फ शारीरिक चुस्ती फुर्ती तक नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बताई जाती है। ये सीखने वाले व्यक्ति को न सिर्फ एक प्रबल योद्धा बनाती है, बल्कि इसके जरिए लोक चिकित्सा की कला सिखा लेते हैं। ये विद्या भिन्न भिन्न देश में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस आर्ट ने समय के साथ अपनी कई शाखाएं बना ली हैं, जिसमें से एक है कुंग-फू। लेकिन ये विद्या भारत में होते हुए चीन, जापान जैसे देशों में कैसे पहुंची? दरअसल इतिहास के पन्नों को खंगालने से पता चलता है, जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है, कि बोधि धर्म चीन कैसे पहुंचे। इस बारे में अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग मत देते हैं। उनके चीन जाने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत से चीन जाने में बोधि धर्म को लगभग 3 साल लग गए थे। सफर के बाद बोधि धर्म चीन के नॉनजिंग गांव पहुंचे। अब नॉनजिंग में उनका कोई बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वहां पर रहने वाले ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि उनके गांव में बहुत ही बड़ी परेशानी और विपदा आने वाली है। इस भयंकर विपदा से उनका पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब जब बोधि धर्म उनके गांव पहुंचे तो गांव की भोली भाली मासूम जनता को ये लगा कि गांव में आने वाली भयानक विपदा बोधि धर्म ही है। गांव के लोगों ने बोधि धर्म को घास तक नहीं डाली और इतना मजबूर कर दिया कि उनको खुद ब खुद गांव से निकल जाना पड़ा। फिर वो गांव के पास जंगल में रहने लगे। उनके चले जाने से गांव वाले बेफिक्र हो गए थे। गांव वालों को लगा कि बोधि धर्म के जाने से आने वाली भयंकर विपदा चली गई। लेकिन सरप्राइज तो ये हुआ कि भयंकर विपदा बोधि धर्म नहीं थे, वहां आई महामारी थी, जिसने गांव में पैर पसारा। दरअसल संकट तो महामारी के रूप में आने वाला था और वो आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को ये रोग न लगे। बोधि धर्म चूंकि एक आयुर्वेद के आचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की और उन्हें मौत के मुंह से जाने से बचा लिया। जब गांव के लोगों को समझ आया कि ये व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं है,
बल्कि संकटहर्ता के रूप में आया है। गांव के लोगों ने तब उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। बोधि धर्म ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पे लगा दिया। इस तरह उन्होंने पूरे गांव को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी, गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवान लोगों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वो क्रूर लोग बाकी लोगों को मारने लगे। चारों तरफ कत्ले आम मच गया। विद्वानों का मानना है कि युद्ध के बाद बोधि धर्म ने आत्मरक्षण के लिए चीन के लोगों को कलरी पट्टू यानी मार्शल आर्ट सिखाया था। साथ ही उन्हें ध्यान संयम के साथ कैसे लड़ा जाता है इसके बारे में भी सिखाया। तो इस तरह से भारत में अपनी प्रचार कला का ज्ञान चीन को दिया। आगे चलकर वहां के वसीयों ने इसका मूल रूप से प्रयोग कर यानी कुंफू मार्शल आर्ट कला विकसित की। बोधि धर्म आगे के सफर में जब बौद्ध शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए चीन के प्रसिद्ध मठ पहुंचे तो वहां भी उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहां के भिक्षुओं ने उन्हें मठ पर प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसके बाद बोधि धर्म शाओलिंग मठ के पास गुफा में ध्यान लगाने के लिए चले गए। जिसके बाद शाओलिंग मठ के भिक्षुओं को लगा कि कुछ दिन के बाद ये यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बोधि धर्म ने लगातार 9 साल तक गुफा में दीवार की ओर मुंह करके ध्यान किया। किसी ने एक दिन पूछा कि आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हैं, दीवार की तरफ मुंह क्यों करते हैं? तो बोधि धर्म ने कहा कि मेरे आंखों को पढ़ने के योग्य होगा उसे मैं देखूंगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, एक ही बात है। 9 साल बाद वो व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बोधि धर्म कर रहे थे। उसने अपना एक हाथ काटा और बोधि धर्म की तरफ रख दिया और कहा कि जल्दी से इस तरफ मुंह कर लो, नहीं तो अपना सिर भी काट कर रख दूंगा। क्षण भर बोधि धर्म नहीं रुके और उस व्यक्ति की तरफ घूम गए और बोधि धर्म ने कहा कि आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार है वही मेरा संदेश झेल सकता है। इस व्यक्ति को बोधि धर्म ने अपना संदेश दिया जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। इस गुफा को दामू टोन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दामों की गुफा। कहते हैं कि इन्होंने इतने लंबे समय तक मेडिटेशन किया जिससे कि उनकी पूरी आत्मा पूरी दीवार पर बन गई थी। यह तक कि बोधि धर्म की फेफड़ों की क्रीज भी साफ छप गई। उस पर परछाई वाले स्थान को बाद में गुफा से काटकर हटा दिया गया और शाओलिंग मठ में ले जाया गया, जहां से गुआइनिंग लिया स्थापित कर दिया गया। आज इसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। 9 साल की तपस्या के बाद मंदिर के अधिकारियों ने बोधि धर्म को शाओलिंग मठ आने की इजाजत दे दी। जैसे ही बोधि धर्म मंदिर के अंदर आए, उन्होंने देखा वहां कोई व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो कसरत गुफा में की थी उन्हें मंदिर के लोगों को सिखाया और यही आगे चलकर मार्शल आर्ट बन गया। ये बहुत ही कारगर थी। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और बिना हथियार के लड़ा भी जा सकता है। देखते ही देखते ये युद्ध विद्या चीन से निकलकर आसपास के बाकी देशों में फैल गई। बोधि धर्म की सिखाई इस विद्या को जैन बोधिचम नाम दिया गया। उनकी मृत्यु को लेकर विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कई जगह बताया जाता है कि इन्हें जहर दे दिया गया, कई जगह बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने जापान गए और कई देश गए। कई लोग मानते हैं कि इन्होंने शाओलिंग मठ में ही आखिरी सांस ली। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय था जिसने चाइना, कोरिया, जापान आदि देशों को मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया, साथ ही ध्यान साधना, संयम और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कलरी पट्टू युद्ध कला, जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीन युद्ध कला है, आज कुछ ही राज्यों में बहुत कम पैमाने पर प्रचलित है। बहुत कम लोग इस प्राचीन युद्ध कला के बारे में जानते हैं। जिसने मार्शल आर्ट को जन्म दिया, आज वही ज्ञान विद्या 0 पर है और विलुप्ति सी भी हो गई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने इसकी ताकत को पहचाना और इस कला को सीखा। फिल्म बागी में टाइगर श्रॉफ ने कलरी की ट्रेनिंग ली थी। वहीं अभिनेता विद्युत जामवाल ने 3 साल की उम्र से ही इस कला को सीखना शुरू कर दिया था और फिल्म कमांडो के लिए इसकी ट्रेनिंग अलग से भी ली थी। इस वीडियो में हमने बोधि धर्म की एक छोटी सी झलक बस दिखाई है। आपको वीडियो कैसे लगी, हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी वाली वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।